नमस्कार प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तकें जो हैं वो एनसीईआरटी और आरपीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी आ रही है 2024, 2025 और 2026 में जो भी आयोजित होने वाले एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन ये है। तो राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो नींव होती है या आपका बेस लेवल जो होता है या आपका ज़ीरो लेवल जो होता है वो लेवल ही यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो वहीं से यदि हम क्वेश्चन सोल्व करते आएंगे और 12th तक जो है उनको सोल्व करेंगे तो 100% मान के चलिए कि एग्ज़ाम में इन प्रश्नों से जो बाहर है वो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा करके उनका लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो संभव है, बाकी प्रश्न जो है वो एज इट इज़ आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारी 100% गारंटी है दोस्तों। आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो आप जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एसके स्टडी एकेडमी के नाम से है। तो जाइए उसको डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से जो है आप नोट्स वाले सेक्शन में जा कर के जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हम कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें अध्याय जो है अपना 18वां चल रहा था, व्यवसाय व वाणिज्यिक क्रियाएं, ठीक है। इस अध्याय के नाम से जो है अपने चल रहा था। इसके अंतर्गत हमने जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वापस इन प्रश्नों को एक बार दोहरा दीजिए आप। नवा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कार्य की प्रकृति के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हें 5 प्रकार के भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। उत्पत्ति से संबंधित उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, तो जननिक उद्योग जो है उस श्रेणी में इनको रखा गया है, उत्पत्ति से संबंधित उद्योग श्रेणी में, ठीक है। चलिए 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद प्राप्त करने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, तो निष्कर्षण के नाम से जो है इन्हें जानते हैं इसी श्रेणी में, ठीक है। चलिए 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कच्चे माल व अर्ध निर्मित माल से उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, तो निर्माणी उद्योग जो है उस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से प्रश्न जो है हमको कवर करने बाकी रह गए थे, तो यहीं से हम इस पार्ट में जो है इस अध्याय को समाप्त कर देते हैं। चलिए 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधनों को मानवहित हेतु उपयोगी एवं सुविधाजनक बनाने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, तो रचनात्मक उद्योग जो है उस श्रेणी में इनको रखा गया है दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका सीईटी हो, एलडीसी हो, पटवार हो, या आप चाहे रीट जो आपके शिक्षक भर्तियाँ उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर की हो गई, कोई सा भी एग्ज़ाम तैयार जो आप है वो कर रहे हैं, तो हमारे एकेडमी के द्वारा जो है वो टेस्ट सीरीज रिलीज़ की जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है हमने हमारे ऐप का, वहाँ पर जाइए और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के यदि आप देखते हैं तो हर सब्जेक्ट की हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है, ठीक है। जिसमें आपका मॉडल पेपर पहला जो रहेगा ना वो आपके लिए हमने फ्री प्रोवाइड करा रखा है दोस्तों, ठीक है। तो जाइए उसको विजिट कीजिए। और हमने टेस्ट सीरीज की जो प्राइस रखी है ना दोस्तों, वो मात्र एक मॉडल पेपर की ₹1 ही रखी है, ठीक है। हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमारा खर्च जो हो रहा है ना वो हमारे निकल जाए, ठीक है। टाइपिंग वाले को भी देना पड़ता है, थोड़ा कंटेंट राइटिंग का भी सब मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिर्फ एक मॉडल पेपर की ₹1 ही प्राइस रखी है दोस्तों। तो जाइए और आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप और वहाँ पर जाकर के आप जो टेस्ट सीरीज़ है इसको अधिक से अधिक संख्या में परचेज़ कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो सही चीज़ का जो है वो लाभ ले सके दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रथम इसके बाद जो प्रश्न आता है वो आता है कि छोटे छोटे कल पुर्जों को जोड़कर उपयोग योग्य बनाने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो उन्हें संयोजन उद्योग के नाम से जो है वो जाना जाता है। उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित स्थान व समय पर उचित ढंग से उचित मात्रा में उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों को तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वो वाणिज्य के द्वारा जो है वो किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कॉमर्शियल द्वारा जो है वो कार्य किए जाते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है, तो वो ही व्यापार के नाम से जो है दोस्तों इसे जाना जाता है, व्यापार, ठीक है। व्यापार की सही परिभाषा वही है। चलिए 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे सभी कार्य जो वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, वे सभी कार्य जो वस्तु या जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उस सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यापार सहायक के नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। व्यापार सहायक। 18वां प्रश्न आता है कि व्यापार सहायक क्रियाओं में क्या शामिल होता है, तो एक तो होता है परिवहन, बीमा, भंडारण, बैंकिंग, विज्ञापन और संचार। इसके माध्यम से जो है वो अपना व्यापार हम आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 19वें प्रश्न की बात करें तो मुद्रा व साख का व्यवसाय करने वाली संस्था क्या कहलाती है, तो उसे बैंक के नाम से जो है दोस्तों वो जाना जाता है।
किस खाते में निश्चित अवधि के पास पैसे जमा करवाने हेतु आवश्यक होते हैं, तो सावधि जमा खाता जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। व्यापारी वर्ग किस प्रकार के बैंक खाते का प्रयोग करते हैं, तो वो चालू खाते का जो है वो प्रयोग करते हैं। व्यापारी जो वर्ग प्रकार के जो लोग हैं वो इस कौन से खाते का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है चालू खाता। ठीक है, ओपन बैंक जो होता है उसके द्वारा जो है वो ओपन अकाउंट जो होता है ना उनके द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम जो बच्चे कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो टॉप 10 जो सीरीज़ है वो आपको हमने प्रोवाइड कराई है, तो जल्दी से जल्दी जाइए, और यदि आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा करके आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी बेटर होगा। तो उसकी PDF जो है, इस PDF हो मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है ऐप पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।